हमारे पंचायत में वैसे लोगों को आवास का पैसा दिया जा रहा है जिनकी पक्के की मकान है, जो आवास की हरता को पूरा नहीं करते हैं, या एक एक व्यक्ति को 8-8, 9-9 मकान दिए जा रहे हैं और बीडीओ साहब के डोंगल से पैसा दिया जा रहा है। बीडीओ साहब को मैंने मना भी किया कि ऐसे लोगों को न दिया जाए, फिर भी बीडीओ साहब कर रहे हैं। चूँकि लगातार आप पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यासीन के बारे में जैसे आपने बताया कि यासीन को हम लोग नहीं जानते हैं। कमेश्वर यादव जी का कहना है कि यासीन वहाँ जो जिस स्कूल की आप बात बोल रहे हैं वहाँ कम और ब्लॉक में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे उन पर दोषारोप, यहाँ तक उनका कहना है कि बीडीओ साहब का या फिर जो भी आवास सहायक पहले थे उनका और यासीन का नंबर को ट्रेस कर लिया जाए, देखा जाए सबसे ज़्यादा बीडीओ साहब से उनकी बात होती रहती है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो मेरा मोबाइल आपके सामने रखा हुआ है, अभी आप हमारा ट्रेस कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम अगियाँव प्रखंड में हैं और अगियाँव प्रखंड का जो कल आप लोगों ने न्यूज़ देखा था बरुना पंचायत का, बरुना पंचायत में जिस तरह तमाम दोषारोपण का कार्य कर रहे थे मुखिया पति थे कामेश्वर सिंह यादव जी, जिन्होंने लगातार कई तरह की बातें को सामने किया था, आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा ही था। हालांकि कहाँ तक क्या सच्चाई है इस पर चूँकि पुष्टि करना बहुत ज़रूरी था। बीडीओ साहब से हमारी बात हुई, इस वक्त बीडीओ साहब के चैम्बर में ही है। बीडीओ साहब से जानना चाहेंगे कि पूर्णतः सच्चाई क्या है, क्या सही में इस तरह के मामले पंचायत में हो रहे हैं या फिर कोई और बात है। बात करेंगे हम बीडीओ साहब से। हमारे साथ मौजूद है यहाँ ये अगियाँव प्रखंड है और अगियाँव प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सुनील कुमार सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? कल चूँकि आपने भी देखा होगा उस न्यूज़ को, बरुना पंचायत में जिस तरह कामेश्वर जी का कहना था, हालांकि आप पे भी बहुत तरह की बातें कही गई और आवास सहायक की बातें को लेकर भी एक यासीन कोई है टोला सेवक, उनके भी बारे में बहुत सारी बातें की गई। कोई स्कूल होता है, मदरसा है, मदरसा में शायद कार्यरत है, जिसका ब्लॉक से कोई मतलब नहीं रहता है और हम उसे नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? नहीं, न हम। जैसे कि वो बता रहे हैं कि हमारे पंचायत में वैसे लोगों को आवास का पैसा दिया जा रहा है जिनकी पक्के की मकान है, जो आवास की हरता को पूरा नहीं करते हैं, या एक एक व्यक्ति को 8-8, 9-9 मकान दिए जा रहे हैं और बीडीओ साहब के डोंगल से पैसा दिया जा रहा है। बीडीओ साहब को मैंने मना भी किया कि ऐसे लोगों को न दिया जाए, फिर भी बीडीओ साहब कर रहे हैं। चूँकि लगातार आप पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जो लिस्ट बना था 18 में लिस्ट बना था, उस लिस्ट को जिला द्वारा प्रायोरिटी लिस्ट बना के हमें दिया गया। उस लिस्ट में जिसका नाम है उस व्यक्ति को इंदिरा आवास देना था। जो भी पक्के मकान वाले थे, जहाँ तक जानकारी मुझे मिला, मैंने उसका नाम रिमांड करवा दिया, कटवा दिया। अब उनके द्वारा जो कहा जा रहा है तो ग्राम सभा से उनके द्वारा पारित किया गया है। हमने उनसे प्रश्न किया था कि मुखिया जी, ग्राम सभा का मालिक आप थे, सूची फाइनल करने का अधिकार आपको था, आपने ग्राम सभा में क्या किया? तो उनका कहना था कि ग्राम सभा क्या होता है सो आप नहीं जानते हैं। क्या होता है सो मतलब नहीं है, ग्राम सभा में ही सर्वोपरि आप होते हैं देखने के लिए, और आपने कभी लिखित आवेदन नहीं दिया कि किसका गलत है और किसका सही है। आप सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं। आपने कहा कि जो स्टाफ है इंदिरा आवास सहायक वह गलत है, तो हमने उसका ट्रांसफ़र कर दिया। फिर पूछे कि आप ही बोलिए कि कौन सा सही रहेगा, और आपके कथनानुसार सही आवास सहायक को हमने आपके यहाँ भेज दिया, जिसके साथ काम करने में आपको फिर कठिनाई हो गई। फिर आप दोनों आदमी के साथ हमने बातें की कि कठिनाई क्या है भाई, तो आपका एक ही कठिनाई था कि हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ घूमेगा, हमारे आदमी के साथ घूमेगा। हमने इस चीज़ को रोक दिया। तो अच्छा, जैसे कि यासीन के बारे में जैसे आपने बताया कि यासीन को हम लोग नहीं जानते हैं। कामेश्वर यादव जी का कहना है कि यासीन वहाँ जो जिस स्कूल की आप बात बोल रहे हैं वहाँ कम और ब्लॉक में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे उन पर दोषारोप, यहाँ तक उनका कहना है कि बीडीओ साहब का या फिर जो भी आवास सहायक पहले थे उनका और यासीन का नंबर को ट्रेस कर लिया जाए, देखा जाए सबसे ज़्यादा बीडीओ साहब से उनकी बात होती रहती है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो मेरा मोबाइल आपके सामने रखा हुआ है, अभी आप हमारा ट्रेस कर लीजिए कि किस किस लोगों से हमारी बात हुई है। नॉट ओनली यासीन, जो भी लोग हैं, मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो आप मेरा मोबाइल को
ट्रैक पर लेकर और जांच कर लीजिए। हालांकि ट्रैक करना मेरा काम नहीं है सर, ये तो जांच का विषय है। हालांकि जो भी मैटर है वो हमने आपके साथ रखा, चूँकि वहाँ से जो हमें चाहिए। और जी, जिला स्तरीय जो टीम बनी थी पंचायतों में जांच के लिए, वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब भी गए थे जांच के लिए। उस समय भी आवास सहायक उनके साथ में था, उन्होंने भी जांच किया था। हमें बराबर पंचायत में जाते हैं, लेकिन वैसे जगह जाते हैं जहां हमें काम करना रहता है, काम के बारे में हमें रिपोर्ट मिलती है, उस जगह पर हम जाते हैं। अच्छा, लगातार इस तरह की बातें क्यों हो रही है सर? चूँकि बरुना पंचायत पहले भी BDO साहब थे, मैडम थी, 5 वर्ष से किसी तरह का नोक झोंक नहीं हुआ हम लोगों के बीच। बहुत अच्छा मीठा मधुर संबंध चला, लेकिन 6 महीना मात्र BDO साहब का आए हुए हुआ। आपके बारे में चूँकि वो चर्चा कर रहे थे, आखिर उनसे हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं। हम लगातार उनके विपक्ष में DM साहब को भी लेटर दे रहे हैं, ऊपर भी लेटर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो ज़रूर है। तो आखिर क्या है, उनका इंटेंशन क्या है? आपके अनुसार क्या लगता है, कहाँ पे दोष है? मेरा एक ही चीज़ सोच रहता है कि मैं बहुत कम समय के लिए इस प्रखंड में आया हूँ, तो मैं अपने कार्य से कभी किसी को आहत नहीं होने दूँ और कोई भी गलत काम मेरे द्वारा नहीं हो। मेरा यही प्रयास रहता है और मैं किसी के राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, उनका जिसके प्रति दबाव है उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम उस राजनीति में नहीं पड़ते हैं। और जो बातें हमारे सामने आती है, इन्होंने एक बार DM साहब के व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दिया कि इंदिरा आवास सहायक दूसरे घर पर वीडियोग्राफी करके सेकंड किस्त देना चाहता है। जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, 10 मिनट के अंदर में हम पंचायत में गए और जितने नामों का उन्होंने दिया उस सभी नामों का हमने जांच किया और सभी के सही पाया गया, कहीं कोई त्रुटि नहीं मिली। हमने DM साहब को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। तो हमारा तो यही सोच रहता है कि, और उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि मुखिया जी, आप मुखिया नहीं हैं, आप गाड़ी पर बोर्ड लगा के मुखिया बन के घूमते हैं, स्टाफ सब पर दबदबा बनाते हैं, कम से कम मुखिया जी से हमारी मुलाकात तो करा दें, या कहें तो हम आपके यहाँ चलें कि हम ही जाके भेंट कर लेते हैं मुखिया जी से। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी यहाँ नहीं रहती है, आपको सिर्फ हमसे बात करना होगा। तो आप मुखिया के रूप में बात करेंगे तो हमें कठिनाई होगी, पब्लिक के रूप में बात करेंगे तो ठीक होगी। मुख्य लड़ाई का जड़ यही था कि उनके द्वारा मुखिया के रूप में दबाव दिया जाता था। हमें लेटर दिया गया मुखिया के दस्तखत से कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत में कोई भी कार्य करेंगे वह मुखिया के अनुमति से करेंगे। हम बुलाए उनको, क्यों दिया इस तरह की बात? देखिए ना सर, गलती से लिखा गई है, दूसरा दिन ले आए कि चेंज कर दीजिए। हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना पैड पर मुखिया के रूप में दिया है। फिर भी अगर मुखिया जी से हमारी बात होती तो हम उनसे कुछ बात करते। आप तो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आते। क्रिएट किया जाता है, लगता है कि अब कुछ हो जाए, इसलिए हम उतना ही का जांच कर पाते हैं जितना हमें मालूम होता है। दरखास्त के रूप में, टेलीफोन के रूप में हम उतना ही करते हैं, क्योंकि उतना देर में हम करके निकल जाते हैं, तब तक तो यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। फिर भी हम पंचायत में भ्रमण करके जो भी शिकायत आती है हम दूर करते हैं। अब उनका जो बैर है, उस बैर को हम मोबाइल न्यूज़ चैनल को बताना उचित नहीं समझते हैं कि उनकी बैर क्या है। उन्होंने सब जगह से दबाव भी बनवाने की कोशिश किया। हमारा एक ही सिद्धांत रहा कि मैं वही करूंगा जो कानून कहेगा। कानून में कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, DDC साहब हैं, DM साहब हैं, और कोई भी कर्मी हो या पदाधिकारी हो, यह सोच ले कि हम जो कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं है, यह तो बहुत बड़ी भूल है। सभी कर्मी को हम यही सिखाते हैं कि आप जो भी करेंगे उसे देखने वाला बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास हमने आया तब से लोगों के बीच में इस तरह से प्रचार हुआ कि किसी की भी शिकायत है जाओ BDO साहब की सुनवाई करेंगे, और हम उस पर कोशिश करते हैं। एक कारण है कि हमारे ब्लॉक से जिला में शिकायत बहुत कम जाती है, ताकि हम लोगों का समाधान करते हैं। मेरा समय इतना कम बचा हुआ है, उस बचे हुए समय का हम भरपूर सहयोग जनता से लेना चाहते हैं। यही मेरा मेन उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। निश्चित तौर से हालांकि जो भी मामला है वो तो जांच का विषय है। BDO साहब ने बताया कि ये तमाम चीज़ें जो भी मुखिया जी के द्वारा, या हालांकि मुखिया जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, सर का कहना भी है कि मुखिया का बोर्ड लगाकर चलते हैं उनके पति। यहाँ तक कि प्रतिनिधि का भी कोई रोल सरकार ने रखा नहीं है।
उनके पति बोर्ड लगा के चलते हैं मुखिया लिखे, कभी हमने मुखिया जी से मिला नहीं, और यही उनको छनका है जो मैंने उनसे पूछा था। यही द्वेष है, इसके अलावा और कोई द्वेष नहीं है। और रह गई बात जो भी दोषारोपण की चर्चाएं हो रही है, वो तो जांच का विषय है, जांच करना चाहिए, देखना चाहिए। लगातार उनके लेटरों में भी, जैसे सर ने बताया कि लेटर जो दिए थे, आवेदन जो दिए थे, उसमें भी अशुद्धियाँ थी और जिसका मांग किया गया था। हालांकि पूरा मामला क्या है तो जांच का विषय है। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़। इस थाना में हमने कल थाना में हमारे पास जो भी लाभुक आए हैं आवेदन देने के लिए कि हमारा पैसा किसने लिया है, मैं त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना को लिखा है। वहाँ बात किया है थानाध्यक्ष से। थानाध्यक्ष से पूछा जा सकता है कि विनोद साहब अगर आपके पास लेटर दिए तो लेटर देकर छोड़ दिए या कोई बात, वह थानाध्यक्ष बताएंगे कि नहीं हमने क्या किया। तो जो मेरे स्तर का चीज़ है वो मैंने किया, जो थाना स्तर का चीज़ है वो थाना करेगा। ठीक है। वहाँ सारे लोग हैं, माले के भी बहुत सारे कर्जकर्ता लोग हैं, वो लोग भी आते जाते हैं, और उन लोगों से भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है कि जहाँ भी आपको कुछ मिले उसकी जानकारी हमें दें ताकि हम जाकर वहाँ पर दूर